दूसरी बात है कि किसी भी तरह से आपके जीवन में ये कोई कमजोरी ना आ जाए। मान लो हम पर बड़ी आपत्ति आ गई, हमारे मित्र ने सुझाया तुम मत करना, हम किसी से करवा देंगे, बस आप तो अमुक जगह पर एक बकरा चढ़वा दो। नाम तो क्या लें, ऐसे एक दो लोगों के हमने नाम तक सुन रखे कि अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए खुद ना करें, दूसरों से करवा देते। क्या हुआ, तुमने करवाया तो सही। इससे उपलब्धि नहीं होती, एक भ्रम पैदा होता है। उपलब्धि होती है पुण्य से। तो चाहे कोई खोटे शास्त्र कहते हों, चाहे कोई खोटे साधु कहलाने वाले लोग कहते हों, तो भी ये मार्ग को स्वीकार नहीं करना। शुद्ध सात्विक मंगलमय जीवन हो, ऐसी भावना। ज्ञानियों, आपके जीवन में जो उपलब्धियां हुई हैं वो आपका ही पुरुषार्थ का फल है, ऐसा नहीं समझना। उसके पीछे अनेक अनेक आशीर्वादों की दुआ भी है। जब हम सोचते हैं कि हम इतने ऊंचे बन गए, हम इतने बड़े बन गए, हमारा पुरुषार्थ है, हमने किया है, तो हम अहंकार के घोड़े पर चढ़ जाते हैं और हम जो चाहेंगे सो होगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हिंसा करना करेंगे, झूठ बोलना बोलेंगे, हम ही तो कर रहे सब। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमारी उपलब्धि, हमारी ऊंचाई, इसके पीछे हजारों लोगों की, परिवार के लोगों की, माँ बाप की दुआ है, आशीर्वाद है, तो हमें उनकी भी कीमत आती है और हम मन मर्जी के मालिक नहीं हो पाते। नहीं, पहले पूछो, माता पिता से पूछो ये बात सही है कि नहीं, ये रास्ता सही है कि नहीं। गुरु जी से पूछो ये जो हो रहा है या जो करने जा रहा हूँ बराबर है कि नहीं। वे लोग ही अपने माँ बाप का, अपने परिवार का अपमान करते हैं, अपने समाज का अपमान वे लोग ही करते हैं जिन्हें इस बात का गुरूर होता है कि मैं केवल अपने बल पर ही जीरो से हीरो बनाऊं। घमंड होता है, जबकि उसे इस बात का ख्याल नहीं है कि रात रात जाग करके जिसने पालन पोषण किया, बड़ा किया, बे माता पिता, अपनी गहरी विद्या दे करके भी, अक्षर बोध करा करके जिनने तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाया, वे प्राथमिक शाला के गुरुजन, आगे के बड़ी पढ़ाई कराने वाले टीचर्स, जिस समाज ने तुम्हें व्यवहार सिखाया, बोलचाल सिखाया, प्रेम दिया, वो समाज जो इस बात को समझता है वो गुरूर नहीं करता, विनम्र बनता है। सच्ची विनम्रता तो आत्म स्वरूप के बोध से आती है और आत्मा स्वरूप का बोध होते ही हम कर्तृत्व बुद्धि को भूल जाते हैं। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, नहीं। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिंत्यते, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मरेत। लोग सोचते हैं, कहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा। ठीक है, क्या क्या कर लोगे बोलो। ये तो तुम्हें याद है कि ये करना है, ये करना है, ये करना, तुम्हें ये याद नहीं है कि मुझे कभी मरना भी है। जिसको ये याद होता है कि कभी मरना भी है तो उसका करना भी अच्छा करना होता है, और जो इसके बिना चलता है वो खोटे काम भी करता है। आत्मार्थी सज्जनों, जीव दया बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहकावे में नहीं आना। एक पंडित जी थे, राजा के दरबार में
शास्त्र वांचने जाते थे, राजा को शास्त्र ज्ञान कराते थे। वो जानते थे राजा क्या सुनना चाहता है, क्या नहीं सुनना चाहता है। ऐसा गुरु खोटा गुरु है जो शिष्य की इच्छा और कामना देख करके उपदेश देता है। वो गुरु सच्चा है जो तुम्हारी इच्छा और कामना को बिना देखे जो सही सही बात है वो बताता है। पंडित जी ने बस वही हमेशा बताया जो राजा सुन सकता था। एक कभी नहीं कहा कि राजन शराब छोड़िए कि मांस छोड़िए। एक बार संयोग ऐसा बन गया कि पंडित को बाहर जाना अनिवार्य है और शास्त्र का वाचन होना भी अनिवार्य है। बेटे को कहा तुम चले जाना, लेकिन ध्यान रखना कुछ गड़बड़ बात नहीं कहना। बेटा नहीं समझ पाया गहराई से कि गड़बड़ मतलब क्या, और गया। प्रकरण आया सामने तो कह पड़ा, मुंह से निकल पड़ा, जो व्यक्ति इतना सा भी मांस खाता है वह 7वें नरक में जाके सड़ता। राजा ने सुना और आग बबूला हो गई। क्या कहा? फिर से पढ़ना। उसने जो लिखा था वो फिर पढ़ दिया। राजा को और क्रोध आया, फिर वही बोलता है, क्या यही लिखा है? फिर से पढ़ के फिर से पढ़ा। राजा ने कहा इसको पकड़ो, जेल में डाल दो। बड़ा पंडित बनता है। दर्द इस बात का हुआ कि मैं तो रोज ही खाता हूं और मेरे को 7वें नरक में पटकता है। इसका बाप ने आज तक जो कुछ नहीं कहा वो इसने कह दिया। उसके बाप को मालूम पड़ा, जब वापस आया तो दौड़ा दौड़ा गया, महाराज की जय हो। लड़का तो नादान है, उसे थोड़ी ना शास्त्र का भाव मालूम है। शास्त्र का भावार्थ ये है। अरे उसने कहा, सबके सामने कहा कि 7वें नरक में जाओगे इतना सा मांस खाओगे तो इसमें क्या बुरा कहा? सही तो कहा। देखो शास्त्र में भी यही लिखा, तू भी यही कहता है। अरे प्रभु इसका अर्थ तो समझो, इतना सा खाओगे तो नरक में जाओगे ना। आप तो थाली भर भर के खा जाते हो तो आप नरक नहीं जाओगे। इतना सा खाने वाला जाता है, समझो तो सही भावार्थ। जैसे पंडित जी वैसे राजा। राजा खुश हो गए, लड़के को छोड़ दिया। बहुत लोग मिलेंगे, इतना सा आलू खाओगे, चिप्स खाओगे तो थोड़ी ना तुम्हें पाप लग जाएगा जमीकंद का। अब ये तो सब्जी बन गई है, इसमें तो आलू के साथ टमाटर हैं, टमाटर टमाटर खा लो, आलू आलू छोड़ दो। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे तरह तरह से आपको फिसलाने वाले। सावधान रहना ज्ञानियों। मांस सस्ता नहीं होता है, लोगों को लगता है सस्ता होता है। इसलिए लोग खाते हैं, गरीब खाते नहीं। जानवर के प्राण जाते हैं, पशु तंग हो जाते हैं, चीखते चिल्लाते गुस्से में मरते हैं, क्या सस्ता है? सम्राट श्रेणिक के दरबार में चर्चा चली, सबसे सस्ती चीज क्या होती है? ऐसा क्या किया जाए कि जनता में से आमिष की बीमारी दूर हो जाए, मांस खाने की समस्या खत्म हो जाए? ऐसा कुछ होना चाहिए कि लोग मांस खाना बंद करें, सबसे सस्ती चीज़ें उपलब्धि कराई जाएं। मंत्रिमंडल में बात चली, लेकिन कुछ मंत्री ये ही बोल पड़े कि नहीं, मांस बहुत सस्ता होता है। एक जानवर को मारते हैं, महीने 2 महीने का पालन करते हैं और 5-25 किलो तक सामान निकल आता है, सस्ता होता है। इससे सस्ता क्या होगा? मिठाइयाँ काफ़ी महंगी हैं, दूध काफ़ी महंगी। अभय कुमार ने कहा, महाराज सबसे सस्ता भोजन शुद्ध शाकाहारी भोजन ही होता।
लेकिन फिर भी 2-3 मंत्री अड़े रहे। अभय कुमार ने समझाने की कोशिश की कि किसी को दुख देना, प्राण लेकर के कोई भी चीज़ उपलब्ध करना सस्ती नहीं होती है। नहीं, आप बाजार भाव की बात करो तो मिठाई 400 रुपये किलो है और अमुक मछली मांस 200 रुपये किलो है। उसने कहा कि किलो से मत लिखिए, प्राणों की परवाह भी कीजिए किसी की। लेकिन मंत्री नहीं माने। ठीक है, आपकी बात आप नहीं मानते हो, वापस नहीं लेते हो, लेकिन आपको वापस लेना पड़ेगी। उन्होंने कहा आप सिद्ध करके दिखाइए कि महंगा है। हम तो वह है जो सस्ता है सो सस्ता कह रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, महंगा है, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। 1-2 दिन भी नहीं बीते कि आधी रात को एक मंत्री के घर अभय कुमार पहुंच गए। अभय कुमार को देख करके एक बार घबरा भी गए। बात क्या, सम्राट की तबीयत बहुत खराब है और वैद्य ने कहा है कि किसी सुशिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति की छाती का मांस सिर्फ 5 ग्राम, सिर्फ 5 से 10 ग्राम तक मिल जाए तो भी तबीयत सुधर जाए। मंत्री जी कृपा करके केवल 10 ग्राम मांस निकालने वाला आदमी मेरे साथ है, आप बस 5 मिनट के लिए शांत हो जाओ और आपकी छाती में से हम। मंत्री जी घबराए, कैसी बात करते हो, छाती में से मांस निकालोगे, मर नहीं जाएंगे? मरने की बात नहीं है, आप ये सोने की मोहरें हैं, पूरी 1000 हैं और 5 ग्राम से बस 10 ग्राम बहुत हो गए। 1000 सोने की मोहरें? नहीं नहीं नहीं, 1000 मोहरें नहीं चाहिए मुझे, सम्राट हैं जिनने वर्षों तुमको खिलाया पिलाया है। नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते, किसी और से लो। ये 2000 मोहरें लो। भैया 1,00,000 मोहरें भी दो तो हमारे प्राण हमें प्यारे हैं। छाती का मांस निकालने का मतलब है बेमौत मरना। दूसरे के यहाँ पहुँचे, यही घटना घटी। तीसरे के यहाँ पहुँचे, वो भी हड़बड़ा गया और 1,00,000 मोहरें देने के बाद भी कोई तैयार नहीं हुआ। दूसरे दिन सभा में सभी पहुँचे। अभय कुमार ने फिर पूछा, बताओ मंत्रियों, मांस सस्ता है कि महंगा? सबके चेहरे फक पड़ गए, गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। जब तुम्हारे शरीर का 5-10 ग्राम मांस भी तुम 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में, 1,00,000 रुपए में नहीं देना पसंद करते हो, तो निरीह जानवर के टुकड़े कैसे करते? किसी भी तरह की हिंसा स्वीकार्य नहीं है। कोई कहे कि एक बड़े सारे प्राणी को मारो तो 10 लोगों का काम हो जाता है, जबकि गेहूं के लाखों दाने बर्बाद हो जाते। तो उसके लिए फिर यहाँ एक उपदेश दिया है, बहु सत्वघात जनितात दसनाथ बर में कि सत्य घातोत्थम इत्याकलय्य कार्यम नमः सत्वस्य हिंसनम जातु। किसी ने खोटा तर्क रखा कि देखो दाल के, गेहूं के, चने के तो 1000 दाने ले लेते हो, खा लेते हो, उतने सारे जीव हैं एक तरह से। वास्तव में सूखे हुए इसमें कोई जीव नहीं है, लेकिन इनसे पौधे बन सकते हैं। इससे अच्छा तो है कि किसी बड़े जानवर को मार लो। तो आचार्य देव कहते हैं ऐसा खोटा तर्क भी नहीं करना। वो पंचेंद्रिय संगी जीव है, उसका घात पात नहीं करना। ये सूखी वनस्पति है, इसमें कोई जीव नहीं है। हरी वनस्पति का भी उपयोग करते हैं, तो ये भी एक प्रकार से अप्रतिष्ठित है, इसमें जीव नहीं है। कुछ लोग ऐसे बड़े कुतर्क करते हैं कि बोले पशु पंछी हो गए कि घास फूस हो गई, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, बहुत अंतर है।
माँ और पत्नी में जितना अंतर है उतना ही पशु में और वनस्पति में। माँ को माँ की दृष्टि से, पूज्यता की दृष्टि से देखा जाता, पत्नी को पत्नी की दृष्टि से। पशु पंछी हैं वह बड़े हैं, पंचेंद्रिय हैं, घास फूस वनस्पति की अपनी एक साधारण कैपेसिटी है, और एक मर्यादा के बाद उनसे जीव निकल भी जाता। इसलिए तो जैन शास्त्रों में वनस्पति की बड़ी चर्चा की और कहा कि जब उस पर धारियां पड़ जाएं, बीज मोटे पड़ जाएं, पक्के हो जाएं, रंग बदल जाए, तो समझना अब यह जीव नहीं रहा, इसका जीव निकल गया। इसका यूज कोई करेगा 2-4 दिन तो ये चल जाएगा, नहीं तो ये काला पड़ के सड़ जाएगा। इसलिए अपनी बात समझें और एक सात्विक शुद्ध मंगलमय जीवन हो। हस्तिपालक नाम के कुछ साधु हुआ करते थे कई एक ज़माने में, उनकी एक परिकल्पना थी, बोले इतना सारा घास फूस बीज खाने से अच्छा एक हाथी को मार लो, महीने भर का काम हो जाए। दुनिया बड़ी विचित्र है और पहले भी विचित्र विचित्र लोग हुए, इसलिए ये श्लोक लिखा कि नहीं, किसी भी जीव का घात पात नहीं होना, स्वीकार्य नहीं है। सज्जनों, पर्युषण पर्व के पवित्र दिन समक्ष हैं और सभी लोग बड़े ढंग से अहिंसा का, दया का पालन करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे। परम अहिंसा तो आत्म तल्लीनता ही है। देखो, बाहर की जीवों की, पशु पंछियों की रक्षा सामान्य अहिंसा है, जबकि एकदम आत्म निर्मलता, राग द्वेष से रहित परिणाम होना, ये महान अहिंसा है। अपन बाहर की हिंसा से बचते हुए भीतर की हिंसा में उतरे, भीतर की अहिंसा में उतरे। जो विकार हैं उनको भी मिटाने का पुरुषार्थ करें, कुतर्कों से बचें। जो अशुद्ध चीज़ें हैं कम से कम मालूम करके उनके अनिवार्य त्याग जरूर करें। किसी के निमित्त से, किसी भी तरह से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भैया मिश्री लाल गंगवाल, मध्य भारत, मध्य प्रदेश उसके बाद बना। इंदिरा गांधी ने कुछ विदेशी मेहमानों को भेजा मध्य प्रदेश, उन्हें संदेश भेजा इनके लिए जो चाहिए वो प्रबंध भोजन में किया जाए। उन्हें वापस कह दिया कि हम शुद्ध शाकाहारी भोजन की ही व्यवस्था कर सकते हैं, कहीं नहीं है। अपन अपने देश की गरिमा महिमा को समझें, व्रत त्यौहार को समझें और मंगलमय जीवन जिएं।